कुंदनपुर नामक गांव में एक औरत ने अभी जल्दी में स्वेटर बेचने का काम शुरू किया था कि स्वेटर बहुत ही बढ़िया थे। अरे कल्लू भैया, क्या हाल है? और बताओ, ठंडी का मजा ले रहे हो? दिखते उगते नहीं हो, लागत है घर में ही बैठ रहा तो। अरे नहीं भैया, अब की ठंडी इतनी पड़ रही है कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता। दिन भर खेत में काम करो, फिर शाम के बाद घर से निकलने का मन नहीं होता। क्या करूं? सोचता हूँ सर्दी वर्दी लग जाएगी कहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हारे क्या हाल है भाई? ठंडी बहुत लग रही तो स्वेटर उटर खरीद लियो। हमका देखो, पिछले साल ये वाला स्वेटर खरीदा रहा है, एकदम गर्म है, पहन लियो तो ठंडी नेरे नहीं आवत, एकदम मजबूत स्वेटर है। तुम एक स्वेटर बढ़िया खरीद लियो। सुना है कि एक औरत स्वेटर बेचना शुरू करी सभी गाँव में अपने। बढ़िया बढ़िया स्वेटर हैं वही के लगे। एक स्वेटर खरीद लियो, पैसा ना हुआ तो हमसे ले लियो यार, तुम्हारा पुरान यार है। अरे भाई, पैसा की बात नहीं ना, कल है मैं भी एक स्वेटर खरीद लूँगा। स्वेटर के बगैर काम नहीं चलेगा भाई सर्दी में। गांव के लोग उस औरत से स्वेटर खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उस औरत के स्वेटर दिखने में बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही कम दाम के स्वेटर थे। अरे भाई, जो भी अभी अपने गांव में स्वेटर बेचना शुरू करी है ना, उसके स्वेटर तो देखने में एकदम सुंदर और अच्छे लगते हैं जैसे बहुत महंगे होंगे। लेकिन पता नहीं इतने सस्ते क्यों बेच रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे भाई, अपने को क्या है, स्वेटर खरीदने से मतलब है। अच्छा है, बढ़िया स्वेटर कम दाम में मिल रहे हैं, तुम भी खरीद लो बढ़िया। उस औरत के सामने एक आदमी बहुत सालों से गांव में स्वेटर बेचता था। जब से उस औरत ने गांव में स्वेटर बेचना शुरू करा है, तब से उस आदमी की दुकान पर गांव के लोग जाना बंद कर देते हैं और औरत से ही स्वेटर खरीदते हैं क्योंकि औरत के स्वेटर बहुत ही कम दाम के थे और देखने में बहुत बढ़िया थे। अरे, जब से इस औरत ने हमारे गांव में स्वेटर बेचना शुरू करा है तब से मेरी दुकान पर कोई आता ही नहीं है। नहीं तो पहले कितनी बिक्री होती थी। सब कहते हैं इसके स्वेटर बड़े सस्ते हैं, पता नहीं इतने कम दामों में कैसे बेचती है। इतने कम दामों में तो मुझे भी नहीं मिलता। मुझे लगता है अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी, एक भी ग्राहक आता ही नहीं है। ये देखो बहन, मैंने एक स्वेटर खरीदा, देखो बढ़िया है, बड़े सस्ते दामों में मिला है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, देख के बताओ बढ़िया लग रहा है ना मेरे ऊपर? हाँ बहन, ये तो बहुत ही बढ़िया है, लग ही नहीं रहा इतना सस्ता है ये। एक काम करती हूँ, मैं भी खरीद लेती हूँ। मेरे पास भी स्वेटर नहीं है, जो स्वेटर थे वो बहुत पुराने हो गए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जिसने भी गांव में उस औरत से स्वेटर खरीदे थे वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं और उनका स्वभाव अचानक से बदल जाता है। अरे बिरजू भाई, आओ यार, कहाँ जा रहे हो? आओ बातें करी जाएं, दिखाई नहीं देते हो आजकल। तुमसे मतलब मैं चाहे जहाँ जाऊँ, तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं, दिन में बातें लेके बैठ जाते हो, ज्यादा बोलोगे तभी पीटूंगा। अभी तुमको बताऊँ क्या बात है, परेशान मत करो मुझे। नहीं नहीं बिरजू भाई, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें बुलकारा। जाओ जाओ जाओ। अरे ये बिरजू का क्या हुआ? ये तो कभी इस तरह का नहीं था, हमेशा हंसा करता था, मजाक किया करता था। आज तो ये भूतों की तरह बोल रहा था। फिर यही तरह गांव के ज्यादातर लोग अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। भाई जवान, खाने में क्या बनाया है आज तुमने? बहुत जोरों की भूख लगी है, दिन भर आज खेत में काम किया है, ले आओ कुछ। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी खाना वाना, चल भाग यहाँ से। अरे इसको क्या हुआ? एक दिन स्वेटर बेचने वाली औरत का पीछा करता है। आज पता लगा के रहूँगा कि ये औरत कहाँ से स्वेटर खरीद कर लाती है जो इतने कम दामों में बेचती है। मैं भी फिर वहीं से स्वेटर खरीदूंगा और गाँव में बेचूंगा कम दामों में। फिर वो आदमी उस औरत का लगातार पीछा करता है। थोड़ी देर औरत का पीछा करने के बाद वो देखता है कि वो औरत एक जगह रुकती है और चुड़ैल बन जाती है और वहीं से गायब हो जाती है। अरे राम रे राम, ये तो चुड़ैल है। ये चुड़ैल मतलब गांव वालों को स्वेटर बेच रही है। तभी हमारे गांव के कुछ लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। लगता है हमारे गांव के लोग चुड़ैल के वश में आ रहे हैं। जो भी इस औरत से स्वेटर खरीदता होगा उसके वश में आ जाता होगा। मुझे गाँव वालों को बताना होगा ये सब बातें। फिर दूसरे दिन वो आदमी सब गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताता है। अरे भाई, जो हमारे गांव में स्वेटर बेचती है ना, वो औरत नहीं, वो एक चुड़ैल है। हमारे गांव के लोग जो पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं ना, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं ना, वो उस चुड़ैल के स्वेटरों की वजह से है। जो जो उसके स्वेटर खरीदता है वो उसके वश में आ जाता है। कहे तुमने तो उस औरत से स्वेटर नहीं खरीदा, वो एक चुड़ैल है, तभी वो इतने कम दामों में स्वेटर बेचती है। तभी मैं सोचता था कि मैं भी स्वेटर बेचता हूँ, लेकिन मुझे तो इतने कम दामों में स्वेटर नहीं मिलते। ये कैसे स्वेटर बेचती है? लेकिन तुमको कैसे पता चला ये सब? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? जलन की वजह से तुम उसका नाम खराब करना चाहते हो? तुम्हारी दुकान तो चलती नहीं है, उसको बदनाम करना चाहते हो, महंगे महंगे स्वेटर बेचते हो, कोई सस्ता बेच रहा तो उसे बेचने भी ना दो। नहीं भाई, तुम मेरा विश्वास करो, मैंने कल रात में उस औरत का पीछा करा था। मैंने सोचा कि मैं देखूं कहाँ से ये औरत इतने कम दामों में स्वेटर खरीदती है, तो मैं भी वहीं स्वेटर खरीद कर बेचूंगा मैं कम दामों पर। थोड़ी देर मैंने उस औरत का पीछा किया
तो देखा वो औरत चुड़ैल बन गई और वहीं से गायब हो गई। अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो रात में हम दोनों उस औरत के पीछे चलेंगे, तब तुम देख लेना। फिर रात में वो दोनों उस औरत का फिर से पीछा करते हैं। अरे भैया, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये तो सच में चुड़ैल है। अरे भागो यहाँ से। मतलब हमारे गांव वाले इस नासमिटी चुड़ैल से स्वेटर खरीद रहे थे। अच्छा हुआ मैंने स्वेटर नहीं खरीदा, मैं कल ही लेकिन स्वेटर खरीदने वाला था एक नया, वो तो गाँव में बच गया तुम्हारी वजह से। चलो जल्दी चलते हैं, गांव में सबको बताते हैं इसके बारे में और मुखिया जी से भी बताते हैं। फिर वो लोग गांव के और लोगों से ये बात बताते हैं और वो सब मिलकर मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, जो हमारे गांव में सब लोग अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं ना, सब वो स्वेटर वाली की वजह से है। जो भी उसके स्वेटर खरीदता है वो उसके वश में आ जाता है और अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है। मैंने कल ही उसको अपने आंखों से देखा। मैं उसका पीछा कर रहा था तो थोड़ी दूर पर जाकर देखा कि वो चुड़ैल बन गई और वहाँ से गायब हो गई। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो ये हमारे गांव वाले लोग सबको वश में कर लेगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हमें कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा उस चुड़ैल को भगाने के लिए। फिर वो सब लोग बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा, हमारे गांव में चुड़ैल स्वेटर बेच रही है। हमारे गांव में चुड़ैल औरत का रूप लेकर स्वेटर बेच रही है। जो भी उस औरत से स्वेटर खरीदता है वो उसके वश में आ जाता है और अजीबोगरीब पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। बाबा, अब आप ही हमारे गांव को बचाइए, नहीं तो धीरे धीरे वो पूरे गांव को अपने वश में कर लेगी और पता नहीं आगे वो क्या करना चाहती है, सबको वश में लेकर। बेटा तुम चिंता मत करो, उस चुड़ैल को मारने का एक उपाय है। तुम लोग उसके सारे स्वेटर जला देना। उसके सारे स्वेटर जलाते ही उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाएगी और कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी। यही एक रास्ता है उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का, क्योंकि उसकी जान उसके स्वेटरों में ही बसती है। तुम लोग जैसे ही उसके स्वेटर जलाओगे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और अगर कहीं तुम लोगों ने स्वेटर जलाने में देरी कर दी तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी और सबको मार डालेगी। इसलिए उससे बचकर ही ये काम करना, ये बहुत खतरीला काम है। धन्यवाद बाबा, लेकिन गांव को बचाने के लिए ये हम खतरीला काम जरूर करेंगे। हम आज रात में ही उस औरत के सारे स्वेटर जला देंगे और अपने गांव को चुड़ैल से छुटकारा दिलाएंगे। फिर रात में वो सब उस चुड़ैल की दुकान के पास जाते हैं। तुम दोनों चुड़ैल को बातों में उलझाए रखना, स्वेटर खरीदना। उतनी देर में मैं पीछे से आकर चुड़ैल की दुकान में आग लगा दूंगा और उसके सारे स्वेटर जल जाएंगे। लेकिन याद रहे उसको बातों में उलझाए रखना, चुड़ैल को बिल्कुल भी कोई बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, हम चुड़ैल को बातों में उलझाए रहेंगे। चुड़ैल को रत्ती भर भी शक नहीं होगा कि कोई उसकी दुकान को जलाना चाहता है। आप चिंता मत करिए। फिर वो लोग चुड़ैल की दुकान पर जाते हैं। अरे बहन, ये स्वेटर कैसे दिए? बड़ा ही सुंदर स्वेटर बेचती हो तुम, बहुत ही कम दामों में इतने अच्छे स्वेटर बेचती हो। और एक था हमारे गांव में, वो बेचता था महंगे महंगे स्वेटर। हम लोग इतने सालों से उससे महंगे महंगे स्वेटर खरीद रहे थे, लेकिन हम तुम्हारे ही स्वेटर खरीदेंगे। उनकी बातों को सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उनको तरह तरह के स्वेटर दिखाने में व्यस्त हो जाती है। ये वाला लीजिए, ये वाला बहुत बढ़िया है, ये वाला सिर्फ 400 का। उतनी ही देर में मुखिया जी पीछे से आकर चुड़ैल की दुकान में आग लगा देते हैं। उसकी दुकान धू धू कर जलने लगती है। दुकान में लगी आग को देखकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ये क्या क्या तुमने मेरी दुकान में आग लगा दी? अरे मेरे स्वेटर जल जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तुम सबको मारूंगी अभी। चुड़ैल के स्वेटर जलते ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और जो लोग भी चुड़ैल के वश में आ गए थे चुड़ैल की कैद से बाहर आ जाते हैं और गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।